आज का जो टॉपिक है क्या है आपका हुक्स लॉ, है ना। आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस कर चुके थे, ऐसा नो है। और कितने टाइप का स्ट्रेस है, प्रूफ स्ट्रेस क्या है ना, सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है वो भी डिस्कस कर चुके थे, ऐसा नो। कोई बता सकते हैं स्ट्रेस क्या है, बताइए। हाँ वो तो है, लोड बाय पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम डिफिनेशन बताए थे। द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बताए थे, द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय अ बॉडी, डेवलप्ड बाय अ बॉडी, द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेस कहेंगे। समझ में आ गया है ना। उसको किस तरह लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें और कितना टाइप्स का स्ट्रेस था आप लोग देखे ही हैं। बेंडिंग स्ट्रेस था, बेयरिंग स्ट्रेस था, एक्सियल स्ट्रेस था, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस था, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस था, है कि नहीं। डिफरेंट टाइप्स का भी हम लोग देख चुके हैं। आज जो देखेंगे क्या है, हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ, है ना। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बयान करता है, क्या इसका पर्पस है, बोलिए बोलिए। अगर किसी बॉडी में टेंशन या कंप्रेशन लगेगा तो क्या होगा, वो चेंजेस आएगा, है ना। डिफॉर्मेशन आएगा या स्ट्रेन आएगा। जितना फोर्स लगाएंगे या टेंशन की शक्ल में या कंप्रेशन की शक्ल में, तो क्या होगा, उसके बॉडी में चेंजेस आएगा, यस और नो। तो कौन सा लिमिट में रहेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट में रहेगा। कौन सा लिमिट में रहेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट में रहेगा। और उसका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। उसका स्ट्रेस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। उसे ही क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, हुक्स लॉ का एक स्टेट दैट पूरा मटेरियल सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंशन, है ना। या तो टेंशन हो या आपका कंप्रेशन हो, यस और नो। टेंशन में भी क्या होगा, बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन, यस और नो। क्या होगा, एलोंगेट होगा, सम डिफॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ये बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है ना। इसमें टेंसाइल फोर्स लगा है ना। कौन सा फोर्स लगा है, टेंशन फोर्स लगा है। टेंशन फोर्स लगा है तो ये बताइए, ये सम डिफॉर्मेशन लेगा। इसमें किस तरह डिफॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए ये इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, L है ना। जब ये डिफॉर्म करेगा तो सम लेंथ बढ़ जाएगा, यस और नो। और सम केस में अगर कंप्रेशन है तो कम हो जाएगा लेंथ, यस और नो। मान लीजिए ये टेंशन फोर्स है तो इसमें सम डिफॉर्मेशन हुआ, सम डिफॉर्मेशन होगा यानी स्ट्रेन होगा, तो क्या होगा, ये चेंजेस आएगा, डेल्टा एल होगा, सम चेंजेस आएगा कि नहीं, है ना। तो अगर यही चेंजेस जो है आपके, अगर हम टेंशन या कंप्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, सम चेंजेस आएगा, सम डिफॉर्मेशन आएगा। या तो वो डिफॉर्म होकर एलोंगेट हो जाएगा या डिफॉर्म होकर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यस और नो। तो उसके लेंथ में क्या होगा, चेंजेस आएगा, है ना। तो कितना चेंजेस आएगा, वही बोल रहा है कि जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन होगा। जितना ही स्ट्रेस लगाएंगे, जितना ही फोर्स लगाएंगे, या तो टेंशन की शक्ल में या कंप्रेशन की शक्ल में, तो उतना ही क्या होगा, आपका स्ट्रेन होगा, उतना ही डिफॉर्मेशन होगा, उतना ही क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन किस लिमिट में, विथ इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कब, किसको कहते हैं, जब फोर्स लगाते हैं किसी मटेरियल पर, किसी बॉडी पर, तो क्या होता है, चेंजेस आता है। लेकिन जैसे ही लोड हटा देते हैं तो वो क्या होता है, उसको ओरिजिनल डायमेंशन को वो रिगेन कर लेता है ना। तो ये क्या है, जैसे ही चेंजेस आएगा वैसे ही ये क्या होगा, फिर लोड हटा देंगे तो अपने ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, आपका विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये हुक्स लॉ क्या बयान करता है कि जैसे ही स्ट्रेस डालेंगे उतना ही स्ट्रेन होगा, जितना ही स्ट्रेस डालेंगे उतना ही डिफॉर्मेशन आएगा। समझ में आ गया। तो ये क्या बयान करता है, क्या स्टेट करता है। मान लीजिए स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, यस और नो। ये क्या बोले, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या बोला है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यस और नो। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी आपका बढ़ेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो स्ट्रेन भी कम रहेगा। स्ट्रेन मीन डिफॉर्मेशन, है ना, चेंजेस।
स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय स्ट्रेन क्या होता है? अब पहले ही बता चुके पहला क्लास में, यस और नो, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना? इसी में चेंजेस आएगा, यानी कि जैसे ही हम स्ट्रेस लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा, यस और नो, यस और नो, डिफॉर्मेशन आएगा, चाहे वो फैलेगा या सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यही देखा जाता है यहाँ पर, यही मेन है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए अगर हम क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा विच इज योर स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ई आ जाएगा। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है और स्ट्रेन रहेगा, यस और नो? तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन एप्सिलॉन। स्ट्रेन को इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो ये ई जो है आपका, ये ई जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? ई जो है आपका क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज इक्वल टू क्या हो गया, जिसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, यस और नो? और इसको क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, यस। तो आप कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें ई फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यस और नो? अगर स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है, तो आप यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं, यस और नो? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। डिफरेंट मटेरियल का क्या होता है? डिफरेंट होता है ना? स्टील के केस में कोई बता सकता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है? 0। कोई बता सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस खास करके सिविल इंजीनियरिंग में। क्या होता है? 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। ये देखिए, आप पूछेंगे कि सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपका 250 का क्या होता है, 415 का क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील है। थोड़ा सा नहीं हट गया टॉपिक से, है ना? तो आप पूछेंगे सर 250 भी स्टील है, है ना जी? ग्रेड ऑफ स्टील है 415 भी ग्रेड ऑफ स्टील है, यस और नो? 500 भी ग्रेड ऑफ स्टील है, यस और नो? तो दोनों का अलग अलग क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का अलग अलग होगा? नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा? दोनों का, तीनों का सेम रहेगा, यानी जितना भी ग्रेड ऑफ स्टील है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा। याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछता है ना? क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसका क्या है वैल्यू? 2 × 10⁵ क्या है इसके केस में? इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यस और नो? समझ में आया? ठीक है। लेकिन वही पूछेंगे सर, क्योंकि आप लोग सिविल इंजीनियर से जुड़े हुए हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि कंक्रीट, सर फिर कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल से आरसीसी में पढ़ेंगे, है ना? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है सर? हमें तो दो ही चीज खास मटेरियल में पढ़ना है ना। बिल्डिंग मटेरियल में क्या पढ़ना है? एक कंक्रीट पढ़ना है, जिसमें आपका सीमेंट, सैंड और क्या होता है आपका कोर्स एग्रीगेट, है ना? फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, जिसको बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। लेकिन जब ये मिक्स हो करके वाटर से जब कंक्रीट, उसका क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो कोड दिया हुआ है 456 कोड, क्या दिया हुआ है आपका? E इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 5000। क्या होता है आपका? 5000 √FCK। क्या होता है आपका? √FCK। पुराना कोड में था 5700 √FCK। नया रिवीजन हुआ तो ये क्या हो गया आपका? E इज इक्वल टू 5000 √FCK। अब ये पूछेंगे सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो डिफरेंट है, M10 है, M15 है, M20 है, M25 है एंड सो ऑन, है ना? तो सर आप जैसे स्टील का बताए हैं कि सेम है, थोड़ा सा नहीं हट गया टॉपिक से, फिर आ जाएंगे, बता दे रहे आप लोग को, याद रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है?
तो सेम है, क्या इसका भी सेम रहेगा? क्योंकि ग्रेड ऑफ स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, तो क्या इसका भी सेम रहेगा? बताइए। इसका सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि FCK आपका वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि आपका FCK वेरी करेगा, है ना। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होगा FCK की वैल्यू भी चेंज होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर अगर 25 है FCK, अगर M25 है तो FCK क्या हो जाएगा? 25 डालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 25 और 30, यस और नो। तो चेंजेस रहेगा। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज होगा। समझ में आ गया? जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। मिटा दे इसको, है ना। तो आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? जो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई बता सकता है कि इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इसका क्या होगा? सेम होगा। जो स्ट्रेस की यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट होगा, ऐसा नो। कैसे? क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, ऐसा नो, तो स्ट्रेस ही बचा। तो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट रहेगा वही आपका स्ट्रेस का भी यूनिट रहेगा, ऐसा नो। सेम यूनिट रहेगा। क्या रहेगा यूनिट? माने क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा नो। सेम यूनिट रहेगा आपका। यहाँ तक क्लियर है? हुक्स लॉ याद रखिएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कब? विद इन इलास्टिक लिमिट। कब? विद इन इलास्टिक लिमिट, उसे ही हुक्स लॉ कहते हैं। अब सेकेंड टॉपिक में जो है, क्योंकि आपके सिलेबस में जस्ट यही है ना, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पॉइजन रेशियो जो है आपका, क्या होता है पॉइजन? हाँ, ये क्या होता है आपका? रेशियो होता है। इसको कब, इसको कौन दिया था? डी पॉइजन। कौन दिया था आपका? डी पॉइजन। 1811 में समथिंग ये आपका डी पॉइजन आपका ये स्टेटमेंट दिया था कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या डिफाइन कर सकते हैं? ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। क्या होता है आपका? लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन। उसी को क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। इसको किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और 1/m से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से और 1/m से। तो किस तरह इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं? बोलिए। इट इज द रेशियो ऑफ, कौन दिया था ये? डी पॉइजन, है ना। कौन दिया था? पहले लिख देते हैं, डी पॉइजन। कौन दिया था आपका? डी पॉइजन। कब दिया था? 1811 में, है ना। कब? आजादी से भी पहले, ऐसा ना हो, यानी कि कितना साल हो गया, है ना। 1811 में क्या दिया था? बोलिए। अभी तक वो चला आ रहा है ना। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इट इज दी रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ क्या? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टू दी लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। और क्या होता है आपका? लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ में? लेटरल स्ट्रेन मीन जो फोर्स आपका लेटरल डायरेक्शन में चेंजेस लाएगा, जो फोर्स आपका लेटरल डायरेक्शन में चेंजेस लाएगा। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा डिफॉर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। और ये लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसके क्या रहेगा आपका? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रहेगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। लेटरल स्ट्रेन अपॉन, ये आपका आता है हमेशा क्वेश्चन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रेन लिख सकते हैं, ऐसा नो। कभी कभी क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक में म्यू दे देगा और लेटरल स्ट्रेन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। आपका
ऑप्शन रहेगा, लीनियर स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा, क्या होगा वो आपको ऑप्शन रहेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर स्ट्रेन, है ना, समझ में आया। और ये म्यू भी है आपका वेरी करता है, ये क्या करता है आपका म्यू भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, क्या करता है मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है ना। हाईएस्ट इसका 0.5 है, लोवेस्ट कितना है 0 है, लेकिन स्टील का कितना होता है, स्टील का कितना होता है मेटल का 0.25 टू 0.33 है ना। और अगर m की वैल्यू लिखेंगे, है ना, जो कि 1/m होता है आपका पॉइजन रेशियो, m की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 to 4 आएगा। किसका आएगा 3 to 4? मेटल्स का आएगा। किसका आएगा? मेटल्स का आएगा, है ना। मेटल्स का ये पॉइजन रेशियो इतना है। और जनरली स्टील का, खास स्टील का जो है कितना होता है आपका 0.286। कितना होता है आपका 0.286। म्यू क्या होता है आपका 0.286, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 0.25 से 0.33 के दरमियान में ये वैल्यू हमेशा वेरी करेगा पॉइजन रेशियो का। समझ में आ गया क्या है पॉइजन रेशियो? लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, या तो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा या आपका लीनियर स्ट्रेन रहेगा। समझ में आया? यस। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक जो है इसमें लगा हुआ स्ट्रेन, तो क्या चीज में स्ट्रेन हो रहा है? बोलिए क्या चीज में स्ट्रेन हो रहा है? वॉल्यूम में हो रहा है। वॉल्यूम में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। वॉल्यूम में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन? क्या हो जाएगा? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होता है आपका? चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं? बोलिए एप्सिलॉन सफिक्स v, एप्सिलॉन सफिक्स v, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा? बोलिए इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं, बोलिए इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है रेशियो? किसका है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देख लेंगे इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन v, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यस और नो? क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, हाँ, स्मॉल डेल v बाय कैपिटल V। समझ में आया? समझ में आया ना? यस। इसका इक्वेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, है ना। अगर x डायरेक्शन में है तो या y डायरेक्शन में है या z डायरेक्शन में है, या सेम डायरेक्शन में लिए हैं, कौन सा लिए हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, यानी सेम डायरेक्शन लीनियर स्ट्रेन में लिए, क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x बाई, यानी सेम सिग्मा को क्या किए हैं? यानी लीनियर स्ट्रेन में, अगर लीनियर स्ट्रेन किए तो क्या है? x डायरेक्शन में लिए, है ना। इसमें लिए स्ट्रेस x डायरेक्शन में लिए, है ना। तो अगर निकालेंगे सिग्मा x बाई ई कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस ट्यू म्यू। क्या बचेगा? 1 माइनस टू म्यू बचेगा कि नहीं? yes, सिग्मा x और सिग्मा x बाई ई और सिग्मा x बाई ई अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा x बाई ई 1 माइनस और यहाँ म्यू और यहाँ म्यू क्या हो जाएगा? 2 म्यू। यस और नो? अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? v इधर चलाएगा। यस और नो? तो सेम अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन न्यूमेरिकल में आएगा फाइंड करने तो फाइंड नहीं कर लीजिएगा, हां, एक डायरेक्शन में स्ट्रेस दिया हुआ है, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया रहेगा 1 माइनस 2, म्यू की वैल्यू दिया रहेगा, तो आप लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं कि नहीं? यस। v इधर भाग में गुना हो जाएगा। अच्छा, v क्या हो गया आपका? यहाँ आ जाएगा। v क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि v क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। यस और नो? ये क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला।
ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, लिख लीजिए बल्क मॉडुलस के लिए।